सब्सक्राइब कीजिए समर्थ क्लास चैनल को और बेल आइकन दबाइए टेस्ट एजुकेशनल वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू समर्थ क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैथ्स लेसन प्लान को। टॉपिक है हमारा घन या क्यूब। तो लेसन प्लान बनाते समय सबसे पहले आपको टॉप पे लिखना है पाठ्य योजना और फिर यहाँ पे आप लिखेंगे पाठ्य योजना संख्या। जो भी आपका लेसन प्लान होगा तो वो लेसन प्लान नंबर है आपको लिखना है। नेक्स्ट आपका रहेगा ब्लैक बोर्ड एंट्रीज। ब्लैक बोर्ड एंट्रीज को आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने 3 सेक्शन में डिवाइड किया है। लेफ्ट में दिनांक, कक्षा और केंद्र का नाम, मिडिल में विषय उपविषय प्रकरण और राइट हैंड साइड में अवधि, वर्ग और चक्र। क्लास 8 के लिए प्लान है तो यहाँ पे आप लिखेंगे क्लास 8। विषय है गणित, उप विषय है मेंसुरेशन, प्रकरण है घन और इसको आप अंडरलाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी टॉपिक हो उसको अंडरलाइन किया जाए। अवधि ये 40 मिनट के लिए प्लान बना हुआ है। सेक्शन और पीरियड आप अपने अकॉर्डिंग डालेंगे। नेक्स्ट आएगा गणित शिक्षण के उद्देश्य यहाँ पे लिखने होते हैं। तो यहाँ पे सामान्य उद्देश्य में यहाँ पे 5 पॉइंट लिखे गए हैं। पहला पॉइंट है छात्र छात्राओं की मानसिक एवं तार्किक शक्ति का विकास करना। सेकंड पॉइंट है छात्र छात्राओं में मौलिक विचारों को उत्पन्न करना। थर्ड पॉइंट है छात्र छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। फोर्थ पॉइंट है छात्र एवं छात्राओं में गणित के माध्यम से अनुशासन बनाना। फिफ्थ पॉइंट है छात्र छात्राओं में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। ये पॉइंट सबसे लास्ट में रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी विशिष्ट उद्देश्य की। विशिष्ट उद्देश्य में हम पहला पॉइंट लिखेंगे ज्ञानात्मक उद्देश्य और ज्ञानात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा घन की आकृति का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे। बोधात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा घन और घन के आयतन की व्याख्या कर सकेंगे। क्रियात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा घन के आयतन से संबंधित प्रश्नों को हल कर सकेंगे और कौशलात्मक उद्देश्य में लिखेंगे छात्र छात्रा घन की आकृति बना सकेंगे तथा दैनिक जीवन में घन से संबंधित प्रयोग भी कर सकेंगे। नेक्स्ट रहेगा सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री में आपका चौक, डस्टर, रोलिंग बोर्ड, पॉइंटर, घन की आकृति, वर्गाकार दफ्ती, घन से संबंधित उदाहरणों को दर्शाता चार्ट, जो भी आप यूज कर रहे हो वो सारी चीजें आप यहाँ पे लिखेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान में लिखेंगे छात्र छात्राओं को घन के विषय में सामान्य जानकारी है। फिर आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट आता है प्लान का, वो है प्रस्तावना। तो यहाँ प्रस्तावना में कुछ क्वेश्चन करने होते हैं बच्चों से और जो भी बच्चे आंसर करते हैं उसी से हमें एक नया क्वेश्चन बनाना होता है ताकि बच्चों को हम अपने टॉपिक से कनेक्ट कर पाएं। तो यहाँ पे उनकी प्रीवियस नॉलेज को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन किए जाते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत ही टिपिकल नहीं होते, तो इजी क्वेश्चन यहाँ पे करने होते हैं। तो यहाँ पे एक टेबल बनाएंगे। पहले में रहेगा आपका क्रम संख्या, दूसरे में रहेगा छात्र अध्यापक कथन या फिर छात्रा अध्यापिका कथन और लास्ट वाले में रहेगा आपका छात्र छात्रा क्रिया। पहला क्वेश्चन है वर्गाकार दफ्ती दिखाते हुए बच्चों को पूछा जाता है कि ये क्या है। बच्चे बताएंगे एक दफ्ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि दफ्ती की आकृति बताइए, तो वो एक वर्गाकार दफ्ती है, तो बच्चे बताएंगे इस दफ्ती का जो आकार है वो वर्ग के आकार का है। और थर्ड क्वेश्चन रहेगा दफ्ती से बने घन को दिखाते हुए कि 6 वर्गों से बनी इस आकृति को गणितीय भाषा में क्या कहते हैं। तो बच्चे इस चीज को नहीं बता पाएंगे और इस तरीके से ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। छात्र छात्रा निरुत्तर हो जाएंगे। फिर उद्देश्य कथन की एक हेडिंग रहती है जहाँ पे हमें ये बताना होता है कि हम किस बारे में आज पढ़ेंगे। तो यहाँ पे उद्देश्य कथन में लिखेंगे बच्चों इस आकृति को घन कहते हैं और आज हम घन का विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न। एक घन की भुजा 5 सेंटीमीटर है तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए। ये जो लेसन प्लान है वो आइडियल क्वेश्चन को लेके बनाया गया है ताकि बच्चों में एनालिसिस पावर बढ़े और बच्चे अपने टॉपिक से ही कनेक्ट रहें और एक्टिव रहें अपनी क्लास में। इस वजह से ये जो प्लान है वो आइडियल क्वेश्चन पे बेस्ड है। तो यहाँ पे हम एनालिसिस मेथड का भी सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है मैथ्स में, तो इस वजह से यहाँ पे एक आदर्श प्रश्न लिया गया है। फिर आपका रहेगा प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको एक टेबल बनानी है जिसमें 6 कॉलम रहेंगे। पहले में क्रम संख्या, दूसरे में शिक्षण बिंदु, तीसरे में छात्र अध्यापिका कथन या फिर छात्र अध्यापक कथन, फोर्थ में छात्र छात्रा क्रिया, फिफ्थ में शिक्षण विधि और सिक्स्थ में श्याम पट्ट कार्य। यहाँ पे जो पहला टीचिंग पॉइंट है हमारा है घन एवं घन का आयतन। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है आदर्श प्रश्न में क्या दिया है। बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में घन की भुजा दी है। सेकंड क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में क्या ज्ञात करना है। बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में घन का आयतन ज्ञात करना है। थर्ड क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में घन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे। बच्चे इस चीज को नहीं बता पाएंगे, ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर पीपल टीचर द्वारा एक्सप्लेन किया जाएगा कि ये जो घन है वो एक 3 डायमेंशनल संरचना है जो 6 वर्गों से मिलकर बनी होती है। घन के 6 फलक होते हैं, प्रत्येक फलक वर्गाकार होता है। घन की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सभी बराबर होते हैं और इस चीज को हम फिगर के थ्रू भी बताएंगे और जो मैंने अभी एक बॉक्स का यूज किया था उसको भी हम यूज करेंगे। फिर हम बताएंगे बच्चों घन के 8 शीर्ष होते हैं जिसको कोने कहते हैं
और घन की सभी भुजाएं बराबर होती है। घन की आकृति से संबंधित चार्ट दिखाएंगे, उससे रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल बताएंगे और इस तरीके से हम घन के बारे में पूरी डिटेल बच्चों को देंगे। तो यहाँ पे छात्र छात्र ध्यानपूर्वक सुनेंगे और देखेंगे शिक्षण विधि कौन सी यूज हो रही है। यहाँ पे व्याख्यान एवं प्रदर्शन विधि का यूज किया जा रहा है और यहाँ पे बताया भी जा रहा है कि LBH जो भी कुछ है वो सारे इक्वल रहते हैं, तो वहाँ पे हम A मान लेते हैं इस चीज को। इस तरीके से घन का जो आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, और सारी वैल्यू जब रखेंगे तो क्या हो जाएगा, भुजा क्यूब। तो V इक्वल टू हो जाता है A क्यूब, और V क्या है, आयतन है, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है यूनिट क्यूब। और इस चीज को ब्लैक बोर्ड पर हम के बताएंगे। ये घन के बारे में सारी चीजें बताने के बाद फिर से हम क्वेश्चन करेंगे कि आदर्श प्रश्न में घन की भुजा कितनी है। ऐसे ये चीजें सुनने के बाद बच्चे फिर से अपने आइडियल क्वेश्चन पे फोकस हो जाएंगे और आंसर करना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे हम क्वेश्चनिंग मेथड का यूज कर रहे हैं। तो बच्चे बताएंगे आदर्श प्रश्न में भुजा 5 सेंटीमीटर है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में घन की भुजा की लंबाई बताइए, बच्चे बताएंगे 5 सेंटीमीटर। फिर हम पूछेंगे चौड़ाई बताइए, फिर बच्चे बताएंगे 5 सेंटीमीटर। फिर ऊंचाई बताइए, फिर हम बच्चे बताएंगे 5 सेंटीमीटर। इस तरीके से उन्हें आइडिया हो जाएगा कि जो घन है उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब इक्वल होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का मान क्या है, तो बच्चे बताएंगे 5 सेंटीमीटर। ब्लैक बोर्ड पे भी इस तरीके से शो करेंगे हम। तो सबसे पहला आपका ब्लैक बोर्ड एंट्रीज रहेगा। नेक्स्ट आपका रहेगा घन के आयतन का फॉर्मूला, और उससे जो भी आपका आइडियल क्वेश्चन है उसको सॉल्व करके यहाँ पे बताया गया। 9th क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में घन का आयतन कैसे ज्ञात करेंगे, बच्चे बताएंगे सूत्र द्वारा। फिर बच्चों से पूछेंगे सूत्र क्या है, बच्चे बताएंगे V इक्वल टू A क्यूब, और फिर हम कहेंगे बच्चों इस पे वैल्यू रखने पर क्या आता है, तो वैल्यू को वो सॉल्व करेंगे तो बताएंगे कि 5 का क्यूब 125 होता है। फिर हल करने पर घन का आयतन कितना प्राप्त हुआ, बच्चे बताएंगे 125 सेंटीमीटर क्यूब प्राप्त हुआ। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा हमारा कि आदर्श प्रश्न में घन के आयतन का मात्रक क्या है, तो बच्चे बताएंगे सेंटीमीटर क्यूब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा आदर्श प्रश्न में 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितना है, तो बच्चे बताएंगे 125 सेंटीमीटर क्यूब। 15 क्वेश्चन इसी तरीके से करेंगे। घन का आयतन 125 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा क्या होगी, तो बच्चे बताएंगे 5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से उनको घन के विषय में और घन का आयतन निकालने के लिए पूरा एक प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉलो किया जाता है वो उन चीज़ को पता हो जाएगा और वो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी श्यामपट्टी सारांश की, और फिर यहाँ पे लिखेंगे श्यामपट्टी सारांश बाएं पृष्ठ पर अंकित है। तो अभी जो मैंने आपको ब्लैक चार्ट पे दिखाया था वो आप लेफ्ट पेज पे पेस्ट करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा पुनरावृत्ति प्रश्न। यहाँ पे क्यूब से ही रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे 3 क्वेश्चन किए हैं। घन किसे कहते हैं, घन के आयतन का सूत्र और घन के उदाहरण बताइए। तो ये पुनरावृत्ति प्रश्न हो गए। फिर हम यहाँ पे एक अभ्यास प्रश्न देंगे, एक दे सकते हैं, 2 भी देख सकते हैं। तो पहला रहेगा आपका घन की भुजा 4 सेंटीमीटर तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा घन का आयतन अगर 27 सेंटीमीटर क्यूब है तो भुजा ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से 2 क्वेश्चन दे देंगे और यहाँ पे निरीक्षण और निर्देश में पीपल टीचर द्वारा बताया जाएगा कि छात्राओं को अभ्यास प्रश्न हल करने को कहेंगे और घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा होमवर्क। तो यहाँ पे गृह कार्य में 2 क्वेश्चन दिए हैं। पहला है एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर तो घन का आयतन ज्ञात कीजिए, और दूसरा है एक घन का आयतन 216 सेंटीमीटर क्यूब है तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए, और भुजा के मान को रेखा चित्र द्वारा भी बनाइए। लास्ट में आपका रहेगा पर्यवेक्षक हस्ताक्षर, और इस तरीके से आपका लेसन प्लान कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा किस तरीके से प्लान बनाया जाए, और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।